दोस्तों, क्या है, मनुष्य अपने में अभिमान में बोलता है मैं बहुत कुछ हूँ, मैं हूँ जो हूँ। अभिमान में, उसका अभिमान में चूर रहता है, अपने को सर्वस्व समझता है, सर्वज्ञ समझता है, सर्वस्व समझता है और सबसे ज्ञानी समझता है। लेकिन दोस्त, मैं बता रहा हूँ, ईश्वर आपके साथ नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। ईश्वर अगर आपके साथ है, आप बहुत कुछ हैं। ईश्वर के बिना आप कुछ भी नहीं है, आप जीरो हैं। इस पर एक प्रस्तुति सर। मनुष्य ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है सर, बिना ईश्वर के। कभी भी जब ईश्वर ने मछली का निर्माण करना चाहा, तो उसके जीवन के लिए उसको समुद्र का निर्माण करना पड़ा। जब ईश्वर ने मछली का निर्माण करना चाहा, तो उसके लिए, उसके जीवन के लिए समुद्र का निर्माण करना पड़ा उसको। जब ईश्वर ने पेड़ों का निर्माण करना चाहा, तो उसके लिए, अस्थायित्व के लिए पृथ्वी का निर्माण करना पड़ा ईश्वर को। उसके अस्थायित्व के लिए जो है पृथ्वी का निर्माण करना पड़ा। लेकिन जब ईश्वर ने मनुष्य बनाना चाहा, तो उन्होंने स्वयं से ही विचार विमर्श किया। तब ईश्वर ने सोचा कि मुझे अपने आकार और समानता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का निर्माण करना है, और उन्होंने अपने समान मनुष्य को बनाया। दोस्तों, भगवान ने अपने समान मनुष्य को बनाया। ये ध्यान रखते हुए कि मनुष्य का निर्माण अपने समान करना है, ईश्वर ने एक मानव को भगवान के सरीखे उसको निर्माण किया। लेकिन दोस्तों, आप देखो, मछली को बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। पानी से बाहर निकालोगे, तड़प तड़प कर मर जाएगी। और जमीन से पेड़ उखाड़ते ही नष्ट हो जाएगा। जैसे आप जमीन से पेड़ को उखाड़ोगे, पेड़ का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेड़। इसी तरह सर, जब मनुष्य ईश्वर से अलग हो जाता है, तो उसका जीवन, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ईश्वर से अलग हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब हम देख सकते हैं कि मछली के बिना पानी, और फिर भी पानी रहता है, मछली पानी के बिना खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी पानी रहता है। लेकिन पानी के बिना मछली कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। पेड़ होना भी पृथ्वी पर रहेगी, पेड़ भी पृथ्वी पर रहेगा ही, लेकिन पृथ्वी के बगैर पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं है। पृथ्वी से उसने जैसे अलग हुआ, पेड़ का अस्तित्व ही खत्म हुआ। इसी तरह दोस्त, मनुष्य का बिना ईश्वर ही ईश्वर है उसका। लेकिन बिना ईश्वर के मनुष्य कुछ भी नहीं। ईश्वर है तो वो मनुष्य ईश्वर की तरह है। उसके साथ अगर ईश्वर है तो ईश्वर की तरह है। लेकिन ईश्वर के बिना मनुष्य कुछ भी नहीं होगा, कुछ, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर ईश्वर उसके साथ है, वो भी ईश्वर है, समझो, भगवान के सरीखे है वो बंदा। लेकिन जैसे ही बिना ईश्वर का वो मनुष्य हुआ, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है सर। इसलिए जीवन में ईश्वर ही हमारा एकमात्र सहारा है। हम उनकी सेवा, शरणागत के लिए बनाए गए हैं। भगवान के शरणागत के लिए, उनकी सेवा के लिए हम बनाए गए हैं। हमें हमेशा ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए दोस्त, क्योंकि अगर ईश्वर की कृपा दृष्टि अगर आप पर पड़ गई, तो आप जीवित रह सकते हैं। जब तक आप ईश्वर की कृपा दृष्टि पड़ी है, तब तक आप जीवित रहेंगे, अन्यथा आपका समूल नष्ट हो जाएगा, आपका कोई आधार ही नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा ईश्वर से आप जुड़े रहिए। इस बात को जानिए सर,
इस बात को जानने की शुरुआत कीजिए आप जीवन में कि आपके जीवन में आपका क्या है। पहले ध्यान रखिए, आपके जीवन में आपका क्या है। जब आप कठिन सोच में अच्छी तरह चिंतन करेंगे तब आप उसको निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मनन चिंतन करने के बाद, बहुत कठिन चिंतन के बाद आप उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तब तो केवल ईश्वर ही शेष रह जाएंगे। आपको क्या रह जाएगा इस धरा पर? यहाँ पर ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये धारा पर कुछ ही नहीं बचेगा। आपका जो इतना कमाया धमाया रखा, ये धारा पर धरा ही रहेगा। ईश्वर ही श्रेष्ठ है सर, ईश्वर है। ईश्वर के अलावा आपका कुछ ही बचेगा नहीं इस संसार में। इसलिए सर ईश्वर से जुड़े रहिए, ईश्वर की आराधना करिए, उनकी प्रार्थना करिए और उनके चिंतन में अपना समय निकालिए। धन्यवाद।